जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन लर्निंग ड्रॉप्स। और मैं समीर प्रजापति फिर से आपको कुछ और नया सिखाने की। तो अगर हम बात करें मौके, अवसर, अपॉर्चुनिटीज की, तो हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि एक बार वो हाथ से चले गए तो दोबारा नहीं आते। और मैंने अभी कुछ समय पहले मौके बार बार नहीं आते इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि हमें मौकों का हमेशा उपयोग क्यों करते रहना चाहिए, उन्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। अब इनके बारे में तो सभी लोगों को पता है, लेकिन आखिर लोग मौकों को हाथ से क्यों जाने देते हैं? लोग आए हुए मौकों का उपयोग क्यों नहीं कर पाते, उन्हें क्यों छोड़ देते हैं? तो इसी बात के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो मौकों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए हमें 6 चीजें मालूम होनी चाहिए। अगर इन 6 चीजों को आपने अपना लिया तो आप हर मौके का यथासंभव लाभ उठा पाएंगे। तो 6 चीजें इस प्रकार। पहला, जो करना है वो कर दीजिए। अब आपके पास अवसर रूपी कोई कार्य है, आपको उसे करना है, अब लेकिन आप उसे टालने लग जाते हैं। मैं कल करूंगा, या फिर आज समय नहीं, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आप उसे टाल देते हैं। तो अवसर तो चला गया, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत पछताने भी लग जाएं, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो वही पछताना ना उस अवसर का उपयोग कर पाए, उसीलिए आपको जो करना है वो उसके लिए थोड़ा भी इंतजार मत कीजिए, उसे कर दीजिए। जब आपको पता है किसी कार्य को आपको करना ही है, उस कार्य को करने से आपको फायदा होगा ही, तो समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। एक भी क्षण व्यर्थ किए बिना उस कार्य को आज से अभी से शुरू कर दीजिए, तभी आप उस अवसर का अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। तो दूसरी बात है, सही समय पर डिसीजन ना ले पाना, क्योंकि क्विक डिसीजन लेने की आदत हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि क्विक डिसीजन नहीं ले पाते तो वो अवसर समय रहते उपयोग नहीं कर पाते, वो अवसर चले जाता है। और सही समय पर निर्णय न लेने का सबसे बड़ा कारण है उस कार्य को करने का तरीका मालूम ना हो। हम किसी कार्य को करने के कई तरीके हमारे पास होते हैं, उस कारण से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कौन से तरीके से कार्य करें ना करें, बहुत कंफ्यूजन होता है। इसीलिए हम कार्य को कर ही नहीं पाते हैं, वो अवसर हमारे हाथ से चले जाता है। तो सबसे पहले कंफ्यूज मत होइए, किसी भी एक तरीके से कार्य करें, क्योंकि कार्य कम से कम होना तो चाहिए। हम तरीका खोजते रह जाते हैं, कार्य ही चले जाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन में मत रहें कि कौन से तरीके से करें। और क्विक डिसीजन ना ले पाने का एक और बड़ा कारण है कि छोटे अवसरों को छोटा समझना, क्योंकि कोई अवसर छोटा बड़ा नहीं होता। तो इसीलिए तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता। आज के समय में हमें से ज्यादातर लोग छोटे छोटे अवसरों को हाथ से ऐसे जाने देते हैं। हम किसी बड़े और विशेष अवसर के तलाश में रहते हैं और उसके खोज में ही हम इतने सारे अवसरों को छोड़ देते हैं कि बड़ा अवसर हमारे पास आता ही नहीं है, क्योंकि उसे क्या पता आप उसका उपयोग करेंगे या फिर उसे भी छोटा समझकर छोड़ देंगे। और अगर असलियत में मैं आपको बात बताऊं तो असलियत में छोटे अवसरों को भी बुद्धि, सही नीति युक्ति तथा चतुराई का सहारा लेकर उससे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है और उससे भविष्य में बहुत ही ज्यादा फायदा ले सकते हैं। कोई भी अवसर से छोटा बड़ा नहीं होता। बड़े अवसर की तलाश में छोटे अवसरों को जाने मत दीजिए, क्योंकि कभी कभी छोटे अवसर ही आपको भविष्य में बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं। इसीलिए उनका भी उपयोग करें। और अवसर हमारे पास हमेशा रहते हैं, हमारे आसपास जहाँ भी नजर घुमाएंगे अवसर का भरमार, इसलिए अवसर न होने का तो बहाना बनाना छोड़ दें। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात है दृढ़ निश्चय, क्योंकि जब किसी कार्य को करने के दृढ़ निश्चय कर लेते हैं वो कार्य सिद्ध होना कंफर्म हो जाता है। अगर आप अपने अंदर दृढ़ निश्चय करेंगे कि अवसर रूपी कोई कार्य जो आया है उसको करना ही है, किसी भी कीमत पर दृढ़ संकल्प करेंगे तो उस कार्य को आप कर पाएंगे। दृढ़ निश्चय के ऊपर अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में। तो उस ये वीडियो खत्म होने के बाद जल्दी से जाकर देख लीजिए। और पांचवा सबसे बड़ा कारण है जो हमें किसी भी अवसर का लाभ उठाने में मदद कर सकता है, वो है कि संदेह न करें। जब भी कोई अवसर आए तो हमें उस पर संदेह न करें। अब एक बार एक आदमी बहुत ही ज्यादा गरीब, तो लक्ष्मी देवी को उस पर दया आ गई और देवी लक्ष्मी स्वयं धरती पर उतर कर उसके सामने आ गई और बोली, तुम्हें जितनी भी धन संपत्ति चाहिए मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमी बना सकती हूँ।
मैं स्वयं धन की देवी लक्ष्मी। अब लेकिन ये आदमी संदेह करता है, मन में सोचने लगा कहीं ये इंसान तो नहीं है, मेरे साथ ढोंग तो नहीं कर रही है। तो उसने अपने मन की बात रख दी, क्योंकि वह संदेह कर रहा था कि मुझे आप पर संदेह है, कहीं आप इंसान तो नहीं है, पहले आप गायब होकर दिखाइए, तब तो मैं मानूंगा कि आप कोई भगवान। देवी लक्ष्मी गायब हो गए। अब उसके बाद अबे आदमी सोच रहा अब क्या करूं, गायब हो गए, बुलाने लगा लेकिन वो नहीं है, क्योंकि जब पहले बार ही उसने देवी लक्ष्मी पर ही संदेह कर दिया तो उसने अपनी जीवन भर के लिए स्वयं अपने पास धन आने का रास्ता बंद कर दिया। इसी प्रकार किसी भी अवसर पर जब हम संदेह करने लग जाते हैं तो आगे और अवसर आना भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि जब अवसर पर संदेह करेंगे, अवसर का उपयोग नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसीलिए किसी भी अवसर पर संदेह करने की बजाय उसे उपयोग करना सीखिए, बाद में हाथ मलते न रह जाए। छठवीं और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आलस ना करें, क्योंकि कोई भी अवसर आता है आप उसे आलस के कारण टाल देते हैं। आपके पास अवसर रहता है कि आप जल्दी उठकर सुबह बुक्स पढ़ें, लेकिन आप उसे टाल देते हैं। आपके पास अवसर है कि आप हर दिन एक्सरसाइज करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, भविष्य में होने वाली बीमारी पर दवाई के खर्चे को बचाएं, लेकिन आप उसे भी टाल देते हैं। लगातार अवसरों को टालते जाते हैं, फिर आपके पास अवसर आना भी बंद हो जाता है। अवसरों को टालने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारे अंदर बसा हुआ आलस, जो हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, और वही आलस जिसने हमारे अंदर रहकर हमें यह अनुमति दे दी है कि हम किसी भी कार्य को टालें, किसी भी अवसर को टालें जिसके कारण हम कुछ नया सीख सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उस अपने अंदर बसे हुए आलस को आज ही हमें जड़ से उखाड़कर फेंक देना है, क्योंकि वही सबसे बड़ा कारण है आपके किसी भी अवसर को उपयोग ना कर पाने का। तो इसीलिए निश्चय कर लीजिए, जो भी कार्य करना है उसका लिस्ट बनाइए, और वह कार्य ना करने पर खुद को दंडित भी करना पड़े तो करिए, क्योंकि आलस अगर आपने आप दूर नहीं भेजा तो यह आलस आपको आपके लक्ष्य से ही दूर भेज देगा। और ये जो मैंने आपको 6 बातें बताई, इन्हें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके प्रत्येक अवसर का लाभ उठाना शुरू करिए। अवसरों को जाने मत दीजिए, इग्नोर मत करिए, क्योंकि अगर अवसरों ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया तो आप उन्हें पाने के लिए तरस जाएंगे। तो इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान रखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए लर्निंग ड्रॉप्स को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। सीखना बंद तो जीतना बंद। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।